दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ जी मेरे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग्स है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस बहुत पहले से तैयारी कर रही थी। अगर आपने देखा हो कि पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किए, जिसमें था जवाब दो हिसाब दो। ये तमाम कार्यक्रम इसीलिए किए क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव के टाइम में नहीं आती। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 6 के 6 कैंडिडेट अपने बदल दिए, जो सिटिंग एमपीज थे उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लोगों के बीच में जाके वोट नहीं मांग सकते। आप चाहे वो मीनाक्षी लेखी हों, हर्षवर्धन हों, हंसराज हंस हों, जो क्रिकेटर हैं वो हों, तो मैं समझता हूं कि जब लोगों को फेस क्यों नहीं कर पाता, जब आप उनके लिए काम नहीं करते। आज आप देखें जिस तरीके का हाल है, 6 कैंडिडेट बदल देना। कोविड का सबसे ज़्यादा नाम भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमने कमाल कर दिया, और कोविड के दौर में जो हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, उनको किस तरीके से हटा के फेंका। तो ये इस बात का सबूत है कि जो हालात हैं पार्टी के अंदर, वो हर बार जब नया चेहरा आएगा तो बोलेंगे तो नया है। तो चूंकि कोई आदमी लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, हर आदमी केवल अपने लिए कैसे अपना बढ़ावा किया जाए, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाए, भ्रमित किया जाए, पूरा प्रचार उसी पे है। और आप आज देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू करने के बाद, और बहुत सारे राशन वालों ने मुझे, क्योंकि मैं सिविल सप्लाईज का बहुत लंबे पीरियड तक मंत्री रहा हूँ, फोर्स कर रहे हैं उनको कि थैली में दो जिसमें मोदी जी का फोटो है। तो सवाल इस बात का है कि आचार संहिता लागू होने के बाद अगर इस तरीके से इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पर भी नज़र नहीं रखेगा, सेल्फी पॉइंट बने हुए, पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो वहाँ फोटोग्राफ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो हमारा संविधान है, जो भारत का लोकतंत्र है, उसको बचाने की लड़ाई है कि किस तरीके से हम इन वैल्यूज को जिंदा रखें। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ ये चुनाव लड़े। चलिए, ये तो बात हुई बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन में हैं, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप लोगों को गठबंधन में आना पड़ा उसी पार्टी के लिए जब आप लोग सत्ता में थे तो वो पार्टी आप लोगों को चुनाव हरा कर आई थी? कभी कभी जो हालात होते हैं, हमारे लिए बड़ी लड़ाई जो है वो इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। इस देश के अंदर जिस तरह का एक डर और खौफ का माहौल है, उससे लड़ने के लिए बहुत बारी हमारे मतभेद होते हैं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए हम लोग मिले हैं और हम पूरी ताकत के साथ 7 सीटों पे चुनाव की जो भी तैयारी है, जो भी हम सब कर सकते हैं, पार्टी कर रही है। आप कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आपने पूरा जीवन अपना कांग्रेस को समर्पित किया है। तो ऐसे में जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार एक के बाद एक ईडी नोटिस कर रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानून अपना काम करे, लेकिन किसी भी तरीके से कानून से डरा कर आप किसी को कमजोर करना चाहो तो हम उसके साथ खड़े हैं। जो 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 जिस तरह के हालात हैं, तो आने वाला वक्त कोर्ट तय करेगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। हमारे तो अपने ही मंत्रियों को मनमोहन सिंह जी के दौर में जेल जाना पड़ा। तो जो सच्चाई है वो जब सामने आएगी तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और हम आम आदमी पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं है, तो ऐसे में उन पर करप्शन का आरोप लग रहा है, लगातार ईडी जो है एक के बाद एक सम्मन कर रही है, उसे आप उसके बारे में क्या? ये तो उनका प्रेरोगेटिव है, कौन क्या होगा। जहाँ तक करप्शन की बात है, कांग्रेस हमेशा जो भी इस तरह के मामलात में है, हम उसके साथ नहीं हैं, और अगर दूसरे इस तरीके का करप्शन किया होगा तो उसको सजा मिलेगी। मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें एक डर का माहौल पैदा करने के लिए केंद्र सरकार जिस तरीके से डराना चाहती है लोगों को, कांग्रेस पार्टी इससे
बहुत बहुत शुक्रिया। तो